नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस भगवत गीता की 18 दिवसीय यात्रा में। आज हम छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ध्यान योग। दादी और पोता एक शांत कमरे में बैठे हैं। पोता कुछ परेशान और उलझन में है। दादी उसे ध्यान का महत्व समझाने के लिए भगवत गीता के छठे अध्याय के बारे में बताती हैं। पोता: दादी जी, आजकल मेरे मन में बहुत उलझन होती है। कभी पढ़ाई की टेंशन, कभी दोस्तों की बातों से मन भटक जाता है। क्या ध्यान मेडिटेशन करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? दादी: हाँ बेटा, बिल्कुल। ध्यान करना हमारे मन को शांत और एकाग्र करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान का महत्व समझाया था। उन्होंने कहा था कि ध्यान से ही मनुष्य अपने अंदर के शांति को पा सकता है। चल, आज तुझे भगवत गीता के छठे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों से समझाती हूँ। जीवन में संतुलन का महत्व। श्लोक 16 से 17। दादी: देखो बेटा, श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इसका अर्थ है कि योग के लिए संतुलन जरूरी है। न ज़्यादा खाना चाहिए, न ज़्यादा सोना। हर चीज़ में संतुलन रखने से ही मनुष्य को ध्यान में सफलता मिलती है। योग और ध्यान में यही संतुलन सबसे ज़रूरी है। पोता: तो अगर मैं ध्यान करना चाहता हूँ तो मुझे अपने खाने पीने और सोने का भी ध्यान रखना होगा। दादी: हाँ, यही बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में संतुलन रखता है वही सच्चा योगी बनता है। 2. मन को अपना मित्र या शत्रु बनाना। श्लोक 5-6। दादी: श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मयव ह्यात्मनो बंधुरात्मयव रिपुरात्मनः। 5। मतलब यह कि हमारा मन ही हमारा मित्र है और वही हमारा शत्रु भी बन सकता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। परंतु अगर मन पर काबू नहीं पाया तो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। पोता: इसका मतलब अगर मुझे अपने मन को शांत रखना है तो उसे काबू में रखना होगा। दादी: बिल्कुल। मन पर काबू पाने के लिए नियमित ध्यान जरूरी है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। 3. ध्यान का अभ्यास कैसे करें। श्लोक 10। पोता: दादी, ध्यान करने का सही तरीका क्या है? दादी: देख, श्री कृष्ण कहते हैं, युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमा मत संस्थामधिगच्छति। ध्यान करने के लिए शांत जगह पर बैठना चाहिए और मन को एकाग्र करके भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपने मन को एकाग्र और स्थिर रखने से ही ध्यान का असली लाभ मिलता है। पोता: इसका मतलब हमें एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। दादी: हाँ, और मन में एकाग्रता होनी चाहिए। ध्यान की नियमितता से ही मन शांत होता है और ईश्वर के करीब पहुंचता है। पोता: दादी, ये तो मुश्किल लगता है। इच्छाओं को कैसे छोड़ सकते हैं? दादी: यह मुश्किल तो है, पर ध्यान और योग के अभ्यास से धीरे धीरे हम इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं। दादी: तो बेटा, ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को अनुशासन में लाना है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, वैसे ही हमें भी अपने मन को संतुलित और शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। यही असली ध्यान है। पोता: समझ गया। अब मैं रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करूँगा। आज हमने जाना कि कैसे ध्यान और संतुलन से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
और आप हमारी भगवत गीता की इस यात्रा को आगे भी देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद आपका समर्थन और प्यार देने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और भगवत गीता के अनमोल संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं।